शाम को जब मैं अपनी छत पर गया, जब अम्मी ने मुझे कहा कि हमारी केबल कल से नहीं चल रही, तुम जाकर देख लो कि आखिर क्या मसीला हो रहा है। मैं छत पर गया और अभी केबल की तार का मायना कर ही रहा था कि सामने है मेरी नजर कशफ भाभी पर पड़ी, जो मेरे चचा की बीवी थीं। उनकी शादी को थोड़ा ही उर्सा हुआ था, मगर कशफ भाभी बहुत शौक मिजाज की थी। हर वक्त हंसी मजाक करती रहती। उनमियां फौज में नौकरी करता था और अब वो अपनी ड्यूटी पर चला गया था। इसलिए का कशफ भाभी अपनी नंद माहिरा के साथ हंसी मजाक में मशगूल थी। वो दोनों एक दूसरे को पानी लगा लगा कर हंस रहे थे। मैं उन्हें देख रहा था। उनके काफी कपड़े गीले हो चुके थे, मगर उनका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। माहिरा भी तालिब इल्म थी और कशफ भाभी की उम्र लगभग 30 साल थी, और माहिरा को हर वक्त एक साथ यूं ही हंसी मजाक करते देखकर मेरा वजूद बहुत बेचैन होता था। मेरा बस नहीं चलता था कि मैं उस कमसन माहिरा को अपना बना लो और उसे अपनी तलब मिटा डालो। माहिरा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी रंगत भी बहुत ज्यादा सफेद और उसके होंठ पनखड़ी की मानंद गुलाबी थे। उसे कुदरत ने बेतहाशा हुस्न से नवाजा था, मगर वो बहुत अजीब तबीयत की मालिक थी। मुझे जब भी दहती थी तो फौरन चलाकर वहां से भाग जाती थी। जब भी उससे बात करने की कोशिश करता तो कभी भी वो मेरे सामने डटकर खड़े न होती। मैंने कई मरतबा कोशिश की थी कि माहिरा को अपने जाल में फंसाकर उसका इस्तेकबाल करूंगा, मगर माहिरा थी कि हर बार मेरे हाथों से बच निकलती थी तो मैं हमेशा ही खाली हाथ रह जाता था। मगर आज जब मैंने माहिरा को ऐसी हालत में देखा कि वो अपनी भाभी के साथ ऐसे हंसी मजाक कर रही थी, उनके सहन में और कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरे चचा की वफात हो गई थी और कशफ भाभी का शवहर भी अपनी ड्यूटी पर चला गया था। वो लोग घर में अकेले थे। कशफ भाभी माहिरा के साथ हर वक्त चपकी रहती थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ खास मौके नहीं मिलता था। मेरा नाम फैसल है और मैं 19 साल का हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने घर की भी काफी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, मगर बाबा ने मुझ पर वक्त से पहले ही काफी जिम्मेदारियां डाल दी थी, क्योंकि मैं उस घर का बड़ा बेटा था। अम्मी को तो मेरी शादी की कोई फिक्र ही नहीं थी। वो हर वक्त क्यों दी जाती है, तुम अभी छोटे हो। मेरी बड़ी बहन शगफ्ता का भी रिश्ता पक्का हो गया था। अम्मी कहती थी कि शगफ्ता की शादी के बाद तुम्हारा भी रिश्ता किसी के साथ पक्का कर दूंगी, मगर मैं जब भी माहिरा की बात करता तो उम्मी मुझे सख्ती से मना देती कि कौन तुम्हारे चचा ने हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे थे। जवाब में उसकी बेटी को ब्याह कर अपने बहू बनाकर ले आओगी। तुम ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जबकि माहिरा को बेहद पसंद करता था। मैं केबल की तारीफ करने में लगा हुआ था कि मुझसे ठीक होने वाली न थी। तभी मैंने केबल वाले को फोन करके घर बुला लिया और खुद लेने बाहर चला गया। मुझे बाजार में सलो और बालसिर करवाने थे, इसलिए मैं वहीं बैठ गया और मेरे जहन से ये ख्याल ही नहीं निकल रहा था कि मैंने केबल वाले को फोन किया था और वो घर आ चुका होगा। काफी देर बाद जब मैं वापस आया तो उम्मी से कबल वाले का पूछा। मैंने कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया। अलबत्ता हम सायों की के दरवाजे पर बैल जरूरी थी। मैं जल्दी कहा गया था कि बच्ची से पूछ सकूं कि गलती से कि भला यहाँ तो नहीं आ गया, मगर मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और मैं अंदर दाखिल हो गया। घर में चारसो फैली हुई थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे घर में कोई भी नहीं है। फिर मैं अंदर आया तो देखा तो जी और मेरा घर में नहीं थी, जबकि कुछ भाभी के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मेरे आहिस्ता से एक आंख से झांक कर काशिफ भाई के कमरे में देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि केबल वाला लड़का काशिफ भाभी के साथ ये क्या कर रहा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। काश भाभी बिल्कुल भी बेसूध होकर इतना ज्यादा सुकून हासिल करके, मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सारा मंजर देखकर मेरा सर चुकरा कर रह गया था, मगर मैं अपने जज्बात पर काबू न रहा था। जब वो दोनों फारिग हो गए तो मैं साइड पर होकर चले कमरे में चला गया, ताकि वो बलवारा मुझे न देख सके। जब वो केबल वाला घर से बाहर चला गया तो मैं जल्दी से कुछ भाभी के कमरे में गया तो अभी भी साथ इस बस्तर पर पड़ी थीं, मगर उन्होंने दरवाजा बंद न किया था।
शायद उनको यकीन था कि घर में इस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि माहिरा और छुट्टी साहब किसी काम से बाहर गई हुई थी। वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और मुझे डालना शुरू कर दिया। यहाँ से चले जाओ। मैंने खींचकर उनका कंबल उतारा और जल्दी से उनके साथ शुरू हो गया। क्योंकि मैंने जब से उन दोनों को ये सब करते हुए देखा था, तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। काश वो भी इतनी ज्यादा अंदर से खूबसूरत होगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। यूं तो उनके नींद नक्श भी काफी मासूम थे, मगर ये नजारा तो देखने लायक था। फिर मैं ये सब करते हुए उन्हें कह रहा था कि काश भाभी अकबर वाले से करवाने की क्या जरूरत थी। आपके पड़ोस में आपका दिल पर भी रहता है। कभी हम पर भी ये मेहरबानी कर दिया करो। और मजबूरी थी, और उसने अब बस कर मुझे पकड़ लिया था और मुझे खूब लुत्फ महसूस करवा रही थी, ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। और मैं तो जैसे जन्नत की सैर कर रहा था। मैंने उससे पहले कभी भी किसी लड़की को उस तरह से न किया था, न कभी किसी को इस तरह से देखा था। मेरी नजर तो माया परदेसी। मगर यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिल गई थी, क्योंकि भूख मिटाना अब मैंने अपना फर्ज समझ लिया था। अब मेरे उनसे झूठ बोल दिया था कि जब वो के ऊपर वाले के साथ ये सारा खेल रचा रही थी, तब मैंने अपने फोन से उनकी वीडियो बना ली है। और अब अगर उसने मेरी मौत से उस बात का इनकार किया, मुझे करने नहीं दिया, तो